वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचासीन प्रपूज्य चरण श्रीपाद विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रील विष्णु महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम और सादर अभिनंदन। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में भागवत कथा की श्रवण किया। ये लिखा परीक्षा में लिखा रहता है ना, किसी क्या लिखा था? नकल से सावधान, नकलची से सावधान। सहज सरल होकर के ही भगवत भजन करें। पारमार्थिक जीवन उसी प्रकार ही है। भगवान हमें जितने बुद्धि दिया, विचार दिया, उस विद्या बुद्धि विचार को हम भगवत सेवा में लगाएं। कलिकाल है, लोग अधिक रूप में झूठ बोलना और इधर उधार की बात लेकर के लोगों के रिझाने के लिए प्रयास करते हैं और अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं। कभी कभी भी दुख आते हैं, जीवन में कुछ किया ही नहीं, व भजन तो किया ही नहीं और बड़ी बड़ी सभा में बा लोगों के निकट अपना ही बखान बोलते रहते हैं, जिसके हमारे आचार्यपाद कहते हैं आत्मश्लाघा कहा जाता है। आत्मश्लाघा माने संस्कृत होता है अपना महिमा को
बोलना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने महिमा को अपना अंदर में ही रखें, दूसरे की महिमा हम कीर्तन करें, है दूसरे की ग्लोरिफिकेशन करें तो ठीक रहता है। किंतु कलियुग है, लोगों के आकृष्ट कराने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए बहुत लोग उसी प्रकार जो है आत्मश्लाघा आदि करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी एक कथा भी सुनाने लगे। देखो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, इस लीलाओं के यदि हम देखें, दो भाग में विचार करके दिखाया। भगवत लीला जो है, जो लोग भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, श्रद्धा आदि रखते हैं, वास्तव ज्ञान मार्ग आदि में चलना चाहते हैं, भक्ति अर्जन करना चाहते हैं, उन लोगों के निकट भगवान एक लीला भी दिखाया गया। और जो लोग भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों के निकट भगवान भी वो भी लीला भी करते हैं, जिसको कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। क्या नाम बताया? इंद्रजालिक। जानते हैं किसको कहते हैं? इंद्रजालिक नहीं जानते हैं, जिसको कहा जाता है मंत्र तंत्र आदि के द्वारा अथवा किसी जादू आदि करके लोगों को दिखा देना, हाथ के सफाई के द्वारा है। शायद आप लोग देखना जादू कराते हैं ना, ऊपर बड़े बड़े सर्कस पार्टी आते हैं, वो भी जादू का आदि दिखाते रहते हैं, लोग के चमत्कार आदि दिखाते हैं, लोग हजारों लोग आते हैं। तो उस प्रकार कहते हैं चैतन्य चैतामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं भगवान के दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक है असुरों के वंचना करने के लिए, और भक्तों के जो है यथार्थ रूप में प्रेम प्रदान करने के लिए, जिसके लिए स्वयं भगवान ने वह मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के अमृत दिया और असुरों के वंचना कर दिया। संसार में उसी प्रकार अनेक लोग होते हैं, लोकवंचक कहा जाता है। कपट वेश आदि धारण करके अनेक प्रकार अर्थ आदि संग्रह आदि करके अपने भोग विलास में मत्त रहते हैं। और दूसरी जो है यथार्थ जो है ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा युक्त आहार युक्त विहार। ज्ञान वैराग्य करने से हमें शरीर के जितना हमारी जरूरत है अनुकूल उसका हम ग्रहण करें और भगवान की सेवा आदि करें। इसलिए हमारे शास्त्र में भी इसमें दिखाया गया, एक फल्गु वैरागी और एक युक्त वैरागी। भगवत भजन के लिए हम वैराग्य उतना ही करें जिसे भगवान के प्रति अनुकूल हो, और फल्गु वैरागी कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए अनेक प्रकार कपट आदि को आश्रय करते हैं, उसी की कहा जाता है फल्गु वैरागी भी कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में द्वितीय श्लोक में भी कहा दिया, धर्म प्रज्जित कोइतवो अत्र परम निर्मसनाम सताम। यह श्रीमद् भागवत में किसी प्रकार जो है छल कपट की कथा नहीं है, ये निष्कपट और संत महात्मा की कथा यहां पर वर्णन होते जा रहे हैं। किंतु बहुत लोग संसार में लोगों के छल कपट आदि करते हैं। भगवान भी कम नहीं है, भगवान बोले मुझे तुम छल कपट क्या करोगे, है मैं ही तो छल कपट के राजा हूं, है। लोग संसार के लोग चोरी करते हैं
तो उसको चोर कहते हैं। किंतु सबसे बड़ा चोर कौन है? बोले भगवान बोले मैं छोड़ करके कोई बड़ा चोर हो सकता है? इसलिए कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धं न बनीत चौरं गोपांगनां च दुकूल चौरं अनेक जनमार जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जितने चोर है सबसे बड़े चोर कौन है? हमारे गोपाल है। बचपन से क्या चोरी करा शुरू किया? मक्खन चोरी करते हैं। जिसके घर में 9 लाख गाय है और जिसके घर में ऐसे सुंदर गाय है जिसको कहा जाता है पद्मगंधा गाय जिसको कहा जाता है, उन्हें जिस गाय के दूध कमल के भांति इतने सुगंध निकलते रहते हैं, पद्मगंधा गाय। ब्रज में 2 व्यक्ति के घर में ये गाय है, तीसरी के घर में नहीं है। एक नंद महाराज के गृह में और दूसरी वृषभानु महाराज के घर में। तो ऐसे भगवान क्यों मक्खन क्यों चोरी करेंगे? खाने की अभाव है क्या? है? क्यों चोरी करते? ये भी प्रश्न उठता है। इसलिए हमारे आचार्यपाद कहते हैं देखो वास्तव रूप में शब्द में आ जाइए व्याकरण के अनुसार। माखन, मां माने नहीं है? खन शब्द के अर्थ होता है काम, जिसमें काम नहीं है। तो है क्या चीज? प्रेम है। भगवान ब्रजवासियों के घर में जो माखन आदि चोरी करते हैं, ये ऊपर से क्या दिखाते? तो मक्खन चोरी कर रहे हैं, किंतु नहीं, वास्तव रूप में भगवान क्या चोरी करते हैं? प्रेम चाहते, प्रेम है? क्योंकि प्रेम के द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं, और किसी के द्वारा नहीं। संसार में, इस जगत में कुछ भी दे दो, थोड़ी समय के लिए आपके अनुगत्य स्वीकार करेंगे। धन संपत्ति दे दो, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, फिर जो आप दे नहीं पाओगे वही आपका विरोधी बन जाएगा। किंतु किसको यदि प्रेम के द्वारा वशीभूत कर लिया जाए, वो आपसे कभी वो बिछड़ेगा नहीं, रहेगा। इसलिए भगवान की कहा जाता है प्रेममय भगवान। भगवान में ये शब्द लगा हुआ है, प्रेमवान भगवान, प्रेममय भगवान। इसलिए भगवान, मैंने अभी जो कहा था, भगवान के 2 प्रकार की लीलाएं हैं। एक है क्या लीला बताएगा? इंद्रजालिक लीला, जिसे दूसरे की वंचना करने के लिए। और दूसरी होता है अपने भक्तों के जो है अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी वर्णन करते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा सुत्वा तत्परो भवेत्। वही नित्य गोलोक वृंदावन धाम से भगवान अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकट कराते हैं और उस लीला आदि को दर्शन कराते हैं। उस लीला के कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, उसमें तन्मय हो जाए, मृत्यु के पश्चात उस साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। जिसे कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम। मनुष्य के भांति भगवान ऐसे लीला आदि करते रहते हैं। भगवान मनुष्य नहीं है, किंतु दिखाते हैं जैसे साधारण बालक व्यक्ति जैसे ऐसे काम आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार लीला आदि करते रहते हैं। और असुरों के लिए क्या करते हैं? वंचना कर देते हैं, जिसे कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। हो सकता है अब इंद्रजालिक लीला की कथा आप कहाँ तक समझे, उसको मैं पुष्टिकरण फिर करता हूँ। हमारे गुरुदेव इस कथा को बार बार
श्रवण कराते थे। एक मादारी था, मादारी समझते हो, जो खेल दिखाते हैं, ऐसे मादारी था, वो खेल दिखाते थे, वही दिखा करके लोगों से जो है कुछ अर्थोपार्जन करते थे, वो मादारी था। अपने एक दिन राजा की सभा में गए, महाराज को बोले, महाराज मैं आपके निकट एक खेल दिखाना चाहता हूँ। बोले अच्छी बात है। बहुत बड़ा सभासद बैठे हुए थे, राजा लोग सब, राजा मंत्री परिषद सब भी बैठी हुई हैं, तो महारानी भी बैठी हुई थी। तो वो मादारी ने इतने सुंदर ऐसे कोई खेल दिखाया, देख करके स्वयं महारानी प्रसन्न हो गए, और महारानी प्रसन्न होकर के अपने गले के जो गजमुक्ता हार जो है मादारी को हाथ में दे दिया। मादारी ने किया कि वो गजमुक्ता हार के बहुमूल्यवान अपने पत्नी को हाथ में दे दिया, और देखते देखते उनके दो बेटा जो है छीनने लगे। बोले मम्मी मुझे चाहिए, मम्मी मुझे चाहिए। बस दोनों बेटा में लड़ाई होने लगे। बोलो देखते देखते दोनों बालक ने किया कि मादारी के दो बेटा जो है बहुत शानदार तलवार उठाया और एक दूसरे के ऐसे चलाया, दोनों की गर्दन नीचे गिर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मादारी के दो बेटा मर गया। सब लोग देख रहे हैं, और देखो आंखों की पलक पड़ते ही कैसे हो गया सब। जब कोई घटना घटते है ना, समय नहीं लगता है। और इसको देख करके मादारी की पत्नी विचार करने लगी, मेरी एक केवल हार के लिए मेरे दो बेटा चला गया। तो उन्होंने क्या कि उस शानदार तलवार को उठाई और अपना भी गला को काट लिया। बस तीसरी चला गया। मादारी विचार करने लगी, देखो ये हार के लिए मेरे पत्नी मेरे दो बेटा चला गया, तो मेरा जीवन क्या रहा। बस वो भी तलवार उठाई और गला को काट दिया। देखते देखते क्षण भर में किसको पता ही नहीं चला, मानो 2-4 सेकंड में ही 4 मृतदेह और धड़ अलग पड़ा रहा। सारी तरफ खून लुहान चल रहा था, रक्त की धार। सभा के लोग सब हाय हाय करने लगे। महारानी बहुत लज्जित हुई। क्यों? ये 4 जो मौत हुई किसके लिए? हार के लिए। और वो हार किसने दिया? महारानी ने दिया। इसलिए महारानी बहुत लज्जित हुई। क्या करें, चलो देखते देखते फिर उसके चारों की जो मृतदेह जो है शरीर के जो है एकत्रित करके जला दिया। देखते देखते सभा विभत्स हो गया, सब लोग चले गए। भाई जब 2-4 दिन के बाद होता है ये उठावनी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं उठावनी होता है ना, है उठा लगाते, चलो जैसे भी बोले भाषा में है। तो उनके बारे में कुछ ग्लोरिफिकेशन करना पड़ता है, लोग आते हैं, थोड़ा बहुत खानदान जैसे भी होता है, जिस समय जहाँ पर जैसे देशाचार है चलते रहते हैं। दिल्ली में तो हम तो मठ में जब रहते हैं देखता रहता हूँ, हर 4 दिन 5 दिन कहीं न कहीं एक ऐसे आता है, ऐसे चलता रहता है। अच्छा चलो, उठावन के उस दिन जो है फिर राजा भी आए, महाराज भी बैठे, सब सभासद लोग सब एक साथ में बैठे और शोक सभा चल रहा था। सब लोग दुखित थे। कुछ बोलने के लिए महाराज कुछ बोलने के लिए जा रहे थे, इतने समय पोस्टमैन आ गया। एक पोस्टमैन आकर के बोले, महाराज आप भाषण देने के पहले
इस पत्र के आप पढ़िए सबके सामने। तो महाराज उस पत्र के खोला, बहुत सुंदर पैकिंग था, देखने में बहुत सुंदर, ऊपर से जो है ना जाने कैसे लगा हुआ था, जड़ी जटका लगा हुआ था, देखने में बहुत सुंदर था। फिर उसको खोल करके जब देखा और उस पत्र में इतना ही लिखा था, जे महाराज आज से 3 दिन पहले आपको मैंने जो खेल दिखाया और आप प्रसन्न होकर के और विशेष करके अपने पत्नी प्रसन्न होकर के जो है हार हमें प्रदान किए थे और बहुत सुंदर महाराज है, ये प्रशंसनीय है। किंतु अभी आपके निकट में दूसरी खेल दिखाने के लिए मैं आ रहा हूं, आप मुझे कौन सा उपहार प्रेजेंटेशन दोगे, ये आप बताइए। पत्र पाठ समाप्त हो गया, बस इतना ही लिखा था और कुछ नहीं लिखाया। और कहने के पत्र समाप्त होने के साथ ही साथ माधुरी, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटा सभा में प्रवेश करने लगे। देख करके सब लोग आश्चर्य हो गया। सभी बोले ये कैसे हो सकता है, हमारे सामने इनकी मृत्यु हुई, हमारे सामने इसका सब कुछ संस्कार हो गया। तो कहने लगे महाराज इसकी कहा जाता है जादू, इसकी कहते हैं इंद्रजालिक। वास्तव में सत्य नहीं था, आप लोगों ने जो देखा किंतु वो सत्य नहीं था। कभी कभी हम आंखों से देखते हैं ना, तो सत्य कहते हैं। बद्ध जीव में 4 दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, विप्लिप्सा और कारणपटप। कारणपटप की तात्पर्य क्या है, हमारी इंद्रिय की अपटुता। ठीक से हम जो वस्तु देख रहे वो ठीक नहीं है। बोले महाराज यही था वो, वास्तव वो नहीं था। यदि होते हम देखे आपके पास आ गए कैसे, सब लोग आश्चर्य हो गया, ये कैसे संभव है। उसी संदर्भ में हमारे गुरुदेव कहते हैं एक साधारण जादूकर ऐसे यदि इंद्रजालिक दिखा सकते हैं, वो दिखाए कैसे, ये भी आपके प्रश्न होगा। है बड़ी नजरबंद कर लेते हैं सबको, नजरबंदी भी होता है उसमें, पर अनेक प्रकार तंत्र मंत्र आदि की क्षमता उसमें है, जिसका मंत्र शक्ति कहा जाता है। अनेकों लोग संत महात्मा ऐसे ही है, दुष्ट होता है वो। तंत्र मंत्र आदि इसी के द्वारा जो है लोगों के ठगाते हैं, उनकी काम उसी प्रकार रहता है। क्योंकि हर वस्तु में शक्ति है। मंत्र आदि जप करने पर आपके शक्ति प्राप्ति होगा। जैसे इस कथा को मैं सुना, आप लोग शायद सुने कि नहीं सुने, हमारे भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज है, जिन्होंने सारे विश्व के जो है महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पूरा हिला दिया। उन्होंने जीवन कहानी में एक लिखा है, उन्होंने भी स्वयं कहा और उनकी लीलामृत ग्रंथ में स्पष्ट लिखा गया, मैं भी पढ़ा। बोले जब वो कलकत्ता में रहते थे तो कलकत्ता जिसी क्या बोले जहां पर वो बड़े बड़े लोग जहां पर बैठते हैं, क्या बोले कोर्ट जहां पर बैठता है, हाई कोर्ट है, और ठीक वही हाई कोर्ट के रास्ते के ऊपर एक जो है संत महात्मा बैठा रहता था, बिल्कुल नंगा होकर के बैठा रहता था। है जहां पर बड़े बड़े लोग जाते हैं, मजिस्ट्रेट से लेकर के पुलिस वैन से लेकर के सब जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। है और उसी रास्ता में एक संत महात्मा नंगा होकर के बैठे रहते हैं। तो उसके जज साहब ने उसे आदेश दिया, जाओ इसको जेल में भर दो। तो पुलिस ने किया कि उसे गाड़ी में उठाया है और उठा करके जेल में भर दिया। और
पुलिस गाड़ी आने के पहले ही फिर वो पहले वहीं पर खड़े हो जाते थे। बोले कम से कम 10 बार करें। बोले कैसे? बोले इसकी कहा जाता है इंद्रजालिक कहा जाता है, जिसमें हमारे शास्त्र में अनिमा लघिमा अनेकों प्रकार भी है, ममता सिद्धि आदि करके लोगों के दिखाते रहते हैं। ये सब बहुत, शायद आप लोग के नाम सुना कि नहीं, पीसी सरकार के नाम ऐसी था, वो भी ऐसे लोगों के दिखाते थे। अनेकों जादूगर भी आजकल भी है ही, वो दिखाते रहते हैं। उसके चक्कर में जो पड़ जाते उसे सत्यानाश हो जाता है। क्यों? मेरे कहने की तात्पर्य है ये इंद्रजालिक जो है ये झूठ नहीं है। इसलिए भगवान की 2 लीला में जो इंद्रजालिक लीला में बताते जा रहा हूं, एक है भगवान की एक लीला कहा जाता है द्वारका में, जिसको कहा जाता है, क्या लीला कहा जाता है? मौसल लीला कहा जाता है। क्या लीला? मौसल लीला। मौसल लीला जानते हैं आप? है? और दूसरी जो है महिष के हरण लीला। ये दोनों लीला की कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। वास्तव सत्य नहीं है। आप चैतन्य चरितामृत में भी हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कार्य है, मौसल लीला कहा जाता है। मौसल लीला क्या है? आप लोग जानते हैं, संग भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे, और द्वारकापुरी ऐसे एक स्थान था जहां पर संग भगवान अपने संरक्षित करके रखते थे। यह तो एक माया की प्रवेश अधिकार नहीं, ऐसे स्थान है। नारद ऋषि की कथा आप लोग जानते हैं। नारद ऋषि तो एक जगह में गोदोहन काल तक ठहर नहीं सकते। प्रजापति उनको अभिशाप दे दिया, ये मेरे सारे बेटा के तुमने क्या कर दिया? सब बाबा जी बना दिया है। अरे घर संसार कैसे चलेगा? जा, तुम गोदहन काल तक कहीं नहीं रह सकते हो। है? नारद जी बोले बहुत अच्छी बात है। गोदहन माने दूध काटने में जितने समय लगते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उतने समय तक तुम नहीं रह सकते हो, ठहर नहीं सकते हो। नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते थे, कहीं पर अधिक समय नहीं ठहरते। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णन है, नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते जब थक जाते थे, वो द्वारिकापुरी में आकर के अनेकों समय तक विश्राम करते थे। और उसी समय अनेकों ऋषि लोग भी आते थे। श्रीमद् भागवत में अनेकों ऋषि के नाम भी उसमें है। सब कौन कौन ऋषि, देवल ऋषि से लेकर के पराशर आदि अनेकों बड़े बड़े सब ऋषि लोग द्वारिकापुरी में आकर के वहीं पर विश्राम करते थे। संत महात्मा विश्राम मतलब क्या है? भगवत चर्चा, भगवत कथा, महाप्रसाद सेवन। संत महात्मा का काम क्या है? भगवत नाम, भगवत कथा श्रवण और महाप्रसाद सेवन। संत महात्मा बैठते थे, रहते थे उसी प्रकार। एक दिन की एक बात हुई, उस द्वारिकापुरी में अनेकों संत महात्मा विराजमान थे। उस समय कृष्ण के वो क्या नाम था? पुत्र सांब जो है, सांब के क्या बनाया? एक स्त्री बना दी, माने कपड़ा पहना दी है? और कपड़ा पहना करके और ऊपर से पेट के ऊपर कुछ ऐसे कपड़ा ऐसे लपेट दिया जैसे मानो अभी बच्चा देने वाले हैं, है? 10 महीने स्त्री जैसे बच्चा देने वाली होती है ना, ऐसे। और घुंघट भी इतना कर दिया और उनके लेकर के आकर के आ गए। उसमें बड़े बड़े सब ऋषि, त्रिकालज्ञ ऋषि थे, मेरे नाम भी है, दुर्वासा, नारद, ऐसे ऐसे बड़े 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 संत महात्मा थे। और वो लड़के लोग आकर के कहने लगे, महाराज ये जो है पहली बार बच्चा देने वाले हैं, है? आप ये बताइए इसके लड़का होगी कि लड़का और लड़की होगी? आप ये बताइए।
त्रिकालज्ञ ऋषि, उसमें जितने भी किसी ऋषि के एक नाम नहीं बिका हैं। ऋषि लोग क्रोधित हो गए। त्रिकालज्ञ ऋषि बोले अच्छा तुम लोग बहुत उद्दंड हो गया, भगवान के वंश में आकर के भी उद्दंड हो गया। उद्दंड को क्या देना चाहिए? दंड देना चाहिए। बस उस समय एक संत महात्मा ने कहा इनके पेट में बच्चा नहीं होगा, ना लड़का होगा ना लड़की होगा, क्या होगा? मुसल होगा, मुसल। और इससे ही तेरा जादू जदुवंश ध्वंस हो जाए। बस अभिशाप दे दिया। भाई इस कथा को सुनते ही जल्दी जल्दी ही और शंभ के जो है कपड़ा खोला, देखा तो भाई उसमें एक मुसल निकाला। मुसल जानते हो? बहुत लोग कम जानते हैं। पहले चावल अथवा गेहूं के कूटने के लिए एक ऐसे लकड़ी के ऐसे ये रखता था, उसके नीचे लोहे के ऐसे एक रखा जाता था, राउंड रखा जाता था, उससे वो सब पिसा जाता था। गेहूं और चावल उसमें पिस जाता था, कूटता था। इतना बड़ा था, देख करके भी लोग तो आश्चर्य हो गए, कहां से आ गए। किंतु संत महात्मा की वचन तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो उन लोग ने क्या की, पर क्या की जाए इसको है? देखो उग्रसेन के पूछा, उग्रसेन ने कहा एक काम करो, इसको जो है समुद्र के तट पर जो पत्थर है ना, ये पत्थर में इसको घिसो। है बोले ना रहे बांस और ना रहे ना बजे बांसुरी है, इसे घिसते रहो। और सारे उनके घिसते 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 छोटा सा इतना टुकड़ा रह गया था। बोले इसको क्या करें? बोले नाव में चढ़ करके, जहाज में नाव में चढ़ करके बीच समुद्र में उसके फिक करके आओ। है देखो आश्चर्य की बात हुई। वही जो घिसते घिसते जितने लोहे के जो रग जो था वो सारे समुद्र के समुद्र के किनारे में लग करके वो एक नल खागड़ा हो जाता है। बड़े बड़े जो थोड़ा बहुत जैसे पतली पतली बांस जैसे लगते हैं ना, एक प्रकार की घास जो होता है, बांस बहुत होता है, बहुत उसके पत्ता बहुत ये होता है, तीक्ष्ण धारदार होता है। और जो छोटा जो पत्थर को घिस करके नीचे जो फेंक दिया, उसके एक मछली ने खा ली और एक मछुआरे ने उसको पकड़ा और पकड़ करके उसके पेट से जो है वही जो है लोहे के टुकड़ा के जो है एक शिकारी को दे दिया, शिकारी के प्राप्त हुई है। और फिर इसके बाद क्या क्या हुई, एक दिन यही यादव लोग एक दिन वो पान करके, क्या बोलते हैं, नहीं ये पान करते हैं ना, सोमरस पान करके बैठे हुए थे। और बैठे हुए बातचीत करते करते एक दूसरे से बस लड़ाई शुरू हो गया है। और बातों में यह तक भी समुद्र के किनारे में जितने भी वो नखरा जो उसको लेकर के एक दूसरे पिटाई यदि करने लगे, सारे जदुवंश बस मर गया। सब देख रहे हैं, स्वयं भगवान भी इसको देखा। स्वयं भगवान ने क्या कि उस स्थान को छोड़ करके चले गई प्रभास खंड में, प्रभास में जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठे और दूर से एक वैद्य शिकारी भगवान के चरण कमल के लाल लाल चरण कमल को देख करके सोचने लगे ये कोई हिरण की मुख होगा शायद। और वो वैद्य ने दूर से जो है बाण चलाई और भगवान के पैर में लगा और इसके पश्चात जो है भगवान अंतर्ध्यान लीला की। ये भागवत में भी वर्णन है, ये कई बनावटी कहानी कथा नहीं है, किंतु वास्तव में लीला क्या है। आत्मा, जिसे भागवत गीता में कहता है आत्मा जलती नहीं है, न जायते न मृत्यते, आत्मा के जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है,
वायु जिसके शोषण नहीं कर सकते, जल जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और आत्मा के आत्मा परमात्मा और वही परमात्मा स्वरूप भगवान कोई एक वैद्य के तीर के द्वारा मर जाएगा? ये कैसे संभव हुआ है? और जो भगवान की जो नित्य परिकर है, ये भी एक नल खागड़ा को जो बांस लेकर के दूसरे से पिटाई करके कैसे खत्म हो गया? इसी लीला को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है? क्योंकि कर्मी मार्ग लोग जो है ना, कर्म की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आज तक भी द्वारिका में जाए ये सब कथा लोग आपको सुनाएंगे और प्रमाण भी देंगे। ब्राह्मण लोग ना जाने कितने कितने श्लोक भी बता देंगे, किंतु इसको कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, लोगों के वंचना करने के लिए। इसलिए भगवान के, मैंने ये कहा, भगवान के दो प्रकार की लीला होती है, एक असुरों के वंचना करने के लिए और भक्त के जो है प्रेम प्रदान करने के लिए, जो भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है। वो देखते थे साक्षात भगवान अपने परिकरों के लेकर के नित्य धाम में चले गए। जैसे रामायण में लिखा है लक्ष्मण विसर्जन के पश्चात लक्ष्मण जब चले गए, ये कथा आप लोग जानते हैं, दुर्वासा ऋषि की कथा हुआ, बहुत लंबी कथाएं जो है। लक्ष्मण एक स्वरूप में है शेष के रूप में, शेषनाग के रूप में चले गए, और दूसरे स्वरूप में है और जल में उन्होंने समाहित हुए, ये भी दिखाया। और इसके पश्चात भगवान रामचंद्र अपने सारे परिकरों को लेकर के है संकेत धाम में पहुंच गए, भगवत धाम में पहुंच गए है। और उसी प्रकार इसकी कहा जाता है भगवान भक्त कैसे अनुग्रह करते हैं। भगवान और भक्त की लीला उसी प्रकार ही है। जैसे कहा जाता है ये सांप जैसे अपने क्या बोले वो कुछ केचुला के जैसे छोड़ करके चले आते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भगवत भक्त होते हैं ना, उनके नया शरीर धारण करना नहीं पड़ता है, उनके नित्य अपरागित शरीर, दिव्य शरीर उसमें रहता है, और ये ऊपर के एक शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं और वही नित्य अपने धाम में जाकर के वो भगवान की सेवा आदि करते हैं। साधारण जीव जो है, जो भगवत भजन नहीं करते, उनके नूतन नया शरीर लेना पड़ता है। जे गीता में भगवान कहते हैं वसांसी जीर्णानी जथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपरानी। किंतु जो भगवान के नाम करते हैं, एक बार कोई गुरुदेव के चरण आश्रय कर लिया, मैं हर समय एक ही वस्तु के ऊपर मैं इंटेंस देता हूं, यदि कोई सदगुरु के चरण आश्रय कर लिया और जीवन में कभी वैष्णव निंदा आदि नहीं किया, छल कपट के आश्रय नहीं किया, इस शरीर छोड़ने के बाद वो साक्षात रूप में भगवत धाम में प्राप्त करेंगे, यदि उसमें केवल गुरु की निष्ठा रहे और कुछ करना नहीं है। इसलिए मैं अधिक समय में गुरु तत्व के कहने के लिए एक ही श्लोक के द्वारा मैं वंदना समाप्त कर देता हूं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगदिकोतयोपि धैंस्तुवंत जसा श्री संधं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। लास्ट श्लोक क्या है? नवम श्लोक, गुरुवाष्टक के नवम श्लोक क्या है? ब्रह्म मूर्ति पठति प्रजत्नाथ जस्ते न वृंदा वर्णनाथ साक्षात सेवैव लब्धा जनुष अंत एव। इस श्लोक के आप अमल कीजिए, घुस सदगुरु के चरणाश्रय करे बस, और छल कपट के त्याग कर दीजिए। जितना आप नाम कर रहे हैं करते रहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्पष्ट रूप में कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रजत्नाथ। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदित होने के 1 घंटा 36 मिनट पहले जो समय जो है उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रजत्नाथ। कुछ करना ही नहीं है, कहते पाठ करो बस। क्या पाठ करो?
है गुरुवाष्टक। संसार धावा नल नीडलोकं त्राणाय कारुण्य गण गणयतम प्राप्त सकल्यान गुणार्णवस वंदे गुरो श्री चरणारविंदम महाप्रभुर कीर्तन नित गीत बाधित मादन मनो सरसेनम रोमांचकम पशुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। है यहीं पर लास्ट श्लोक में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करे गुरुवाष्टक के, कुछ करना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रजत्नात् जस्ते न बिंदा बननाथ साक्षात सेवैव लभ्यो जनु संतैव। संस्कृत में कहते हैं जनुष अंतैव, माने ये शरीर छोड़ने के बाद ये हमारे स्थूल शरीर जो है, जिसको हम क्या नाम दिया, सांप को क्या कहा जाता है, केचुली। सांप जैसे केचुली के छोड़ करके चले जाते हैं, है इसी प्रकार भजन करते करते समय आने पर आप इस शरीर रूपी केचुली के जो छोड़ करके साक्षात रूप में है गुरु वृंदावन धाम में राधा गोविंद की सर्व सेवा प्राप्ति होगी। इसकी कहते हैं गुरु निष्ठा, गुरु विश्वास, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोग को यही मैं प्रार्थना करता हूँ, है आप लोग नित्य प्रत्यह गुरुवाष्टक पाठ करें और नित्य प्रत्यह गुरुदेव की स्मरण करें। कहीं गुरुदेव के साथ छल कपट नहीं होना नहीं चाहिए, है इसलिए गुरुपादों के प्रति हमारे प्रगाढ़ निष्ठा रहे। एक छोटी सी कहानी कह करके मैं बंद कर देता हूँ, अभी समय हो गया। हम जब छोटे थे एक कहानी हमारे माँ सुनाती थी, मेरा याद रहता है बहुत छोटे छोटे। एक व्यक्ति जो है नीच कुल के व्यक्ति था, वो है क्या बोलते हैं चमारबाज जैसे नीच कुल का व्यक्ति था वो कोई उन्होंने क्या की, बहुत साधन भजन करके एक मंत्र के सिद्धि कर लिया। क्या सिद्धि किया, मंत्र सिद्धि किया उन्होंने। मंत्र सिद्धि करके बाद फिर जब गए एक राजा के पास गए, राजा ने बोले तुमने क्या मंत्र सिद्धि किया, बताओ। भाई मंत्र सिद्धि होता है हम जो गोपाल मंत्र गायत्री मंत्र करते हैं ना, इसकी मंत्र सिद्धि होनी चाहिए, तब तो फल प्राप्ति होगा। है मंत्र सिद्धि कर बोले तुम क्या दिखाना चाहते हो, तो अब उन्होंने कहा बोले देखो ये आम के पेड़ में हम आम अभी दिखा सकता हूं। उस समय आम की सीजन नहीं था, समय नहीं था, किंतु वो मंत्र ऐसे जप किया, जप करने के साथ ही साथ देखा क्या वो पेड़ में आम लग गया। बहुत सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट प्रपक्व है आम आ गया। देखते देखते बस महाराज विशेष के वास्तव में सत्य है कि नहीं है, नहीं इंद्रजाली है, जैसे मैंने पहले कहा ना, है ऐसे नहीं। चलो ला करके दिखा और देखा सचमुच में इतने सुंदर सरिष्ट वो सुमिष्ट आम था, और उसके धोधा करके ठाकुर जी के भोग लगाया और सभी भक्तों के खिलाया। महाराज के विश्वास हो गया है ये मंत्र सिद्धि किया है, क्यों जो मंत्र जप करो सिद्धि हुई। इसके बाद क्या हुई, दूसरे दिन महाराज बोले अच्छा तुम बताओ तुम्हारे गुरु के नाम क्या है, ये बताओ। है अभी गुरु के नाम जब आ गया ना, लोगों के स्मार्ट विचार होता है, यदि मेरा गुरु जी नीच जाति के लोग तो उपहास करेंगे, मैं तो ब्राह्मण बालक हूं और
मेरे गुरु के नाम कैसे मैं कह दूं, इसलिए उन्होंने गुरु के नाम नहीं बताया, मैंने ऐसे कुछ नाम बता दिया। अच्छा, पर अच्छा सुविधा, तुम तो काल तुमने तो सुंदर आम को दिखाया, आज और दूसरे के फल को दिखाओ, हैं? आज कई काल तुमने आम को दिखाया, जो बात सत्य है? तो उन्होंने क्या कि मंत्र जप करने लगे, मंत्र जप करने तो वो आम नहीं आया है, ना कुछ फल भी नहीं है, क्योंकि मंत्र की शक्ति उसमें क्या हो गया, समाप्त हो गया। किस लिए? गुरु के चरण में अपराध हो गया। वो सोचने लगी है ये मैं ब्राह्मण कुल में हूं और मेरे गुरु नीच कुल में है, तो मैं नीच कुल के गुरु नाम कैसे ले लूं? इसलिए गुरु चरण में हो अपराध होने के नाते मंत्र की शक्ति क्या हो गया, छीन नहीं, बिल्कुल नष्ट हो गया, सदा के लिए चला गया है, गए। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, इसलिए हमारे शास्त्र में वैष्णव धर्म में पहले क्या है, हम लोग हर रोज गुरुदेव के जो है स्मरण करते रहें, गुरुदेव के जय देते रहें। जो गुरुदेव के जय नहीं देते हैं, अभी नाम नहीं बताऊं, ये कह रहे हैं, बोले अच्छा अब ये बताओ महाराज, हम तो ये काम करते जा रहे हैं, क्या मेरा सन्यास गुरु के चित्रपट देना उचित है कि नहीं है, सन्यास गुरु के नाम देना है कि नहीं है? हमें लगे मूर्ख, तो सन्यास लिया, सन्यास गुरु के नाम नहीं दोगे तो किसको दोगे? जो गुरु के नाम नहीं देते हैं, गुरु के नाम जय नहीं देते हैं, गुरु के नाम उच्चारण नहीं करते हैं, उनके तप जप मंत्र हवन वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है? मैंने उनका अच्छी तरह से समझाया, बोले नहीं है, इसलिए गुरु के जय देना चाहिए, कहीं गुरु के प्रति अवज्ञा ना हो जाए, नहीं तुम्हारे मंत्र सब क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा है। इसलिए हमारी कहने की ये तात्पर्य है, हम सदा सर्वदा हमारे गुरु के प्रति हम सम्मान प्रदर्शन करें। जो गुरु के सम्मान नहीं करेंगे और दूसरे के कहाँ सम्मान करेंगे है? इसलिए सभी लोग अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विशेष करके गुरु परंपरा के प्रति आदर रखें, सम्मान रखें। बोलो श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक कथा मैंने छोड़ दिया, अभी बताऊँ नहीं, जो उस कथा छोड़ दिया, जो दो लीला जो बताया था, इंद्रजाली की लीला, एक लीला क्या बताया था, मौसल लीला, और एक कौन सा लीला, महिषी हरण लीला। शायद महाराज जी काल बताएंगे महिषी हरण की लीला, वो भी इंद्रजाली की लीला है। श्रीमद् भागवत में दो इंद्रजाली लीलाओं की कथा वर्णन है उसमें, जो वास्तव सत्य नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए, रुचि कर लोगों के लिए, कर्मी लोगों की रुचि बनाओ है, तब वो आएगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ये दो लीला को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला। एक लीला क्या बताया, मौसल लीला, और एक महिषी हरण लीला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनोहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनोहारी। मेरो राधा रमन
गिरिधारी गिरिधारी स्वयं बनोहारी। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। एक्चुअल कल मैं मथुरा से आप लोग के लिए प्रसाद लाया था, मैं भूल गया, इसलिए आप लोग कृपया है मथुरा की प्रसाद जो है आप लड्डू और जो हमारे आप सबको बांट दिया जाए। महाराज जी कहाँ गए? मथुरा सबके है वहीं पर ठाकुर जी के भोग लगाया था, मैं कल बोला था फिर मेरा माइंड से चला गया। हे प्रभु हाँ सबको बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश।